एक और कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब और साहब, मेरा नाम हारिस मजीद है। मैं एक पीएचडी स्टूडेंट हूँ आपका। जहाँ तक ख्वाब का ताल्लुक है मुफ्ती साहब, मेरा जॉब का मसला और अब्बू का भी चल रहा था, तो बड़ा इंटरेस्टिंग ख्वाब देखा मैंने कि आप मेरे घर आए ख्वाब में। डिंग डिंग बेल बजाई आपने। मैंने कहा आ जाइए मुफ्ती साहब आ जाइए। तो आप सीधा फ्रिज की तरफ गए। हाँ अरे, तो फ्रिज खोला, आपने ग्रॉसरी समेटने लगे तो आप कुछ बोल लें। और क्या बोल रहे हैं आप? कह रहे हैं कि हारिस यही ख्वाब इतने साल पहले मैंने यूसुफ लुधियानवी में देखा था, तो वो मेरे पास आए थे और उन्होंने मेरे लिए रिस्क के दरवाजे खोल दिए। तो आज मैं अपने शागिर्द, प्यारे शागिर्द के लिए उसके लिए रिस्क के दरवाजे खोलने जा रहा हूँ। तो बस ये पहला ख्वाब था। तो मैं बहुत खुश हुआ, बहुत बहुत मज़ा आया था मुझे पहले ख्वाब देख के। और दूसरा ख्वाब बस मेरा है। जी। अल्लाह अकबर। डॉक्टर हारिस साहब, माशा कनाडा से आपने कॉल की है, ज़बरदस्त ख्वाब देखा, बहुत मुबारक ख्वाब है। इसका मतलब कि मेरे ज़रिए से मेरे बुज़ुर्गों के फ्यूज़ व बरक़ात आपको पहुँच रहे हैं। और ख्वाब में बिल्कुल वाज़ेह जो मैंने बताया, बिल्कुल ये है कि हज़रत जो है वो हुस्नुल औलिया इमामुल अतक़िया अब्बाई शहीद मौलाना मोहम्मद यूसुफ लुधियानवी क़ुद्दीस सिर्रुहु की बरकत से, उनकी दुआ से मेरे लिए रिज़्क़ के दरवाज़े खुले, जैसे कि मैंने ख्वाब में कहा। इसमें बिल्कुल कोई शक नहीं है। और वाकई उन्होंने ये इस हवाले से वाकई कहते क्या ना, हमारी जो ज़िंदगियाँ बना डाली, और उन्होंने जो अल्लाह तबारक व तआला से क्या कुछ मनवा के हमारी झोली में डाल दिया। बिल्कुल इसी तरीके से मैंने आपके सामने इज़हार किया है, तो यकीन मेरे भी इंशाअल्लाह फ़ैज़ व बरक़ात और दुआएँ आपको पहुँचेंगी और आपको हर तरह खुशहालियाँ नसीब होंगी और अल्लाह तबारक व तआला आपसे दीन का काम लेंगे। मैं भी दिल से दुआ करता हूँ। जी, एक और कॉलर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम हज़रत जी। सलाम। या मैं आपकी मुरीद बात कर रही हूँ। मेरे छोटे छोटे से दो ख्वाब हैं। जी एक मैंने देखा है, मेरे एक्स हस्बैंड की शादी हो रही है और मैं उधर कहीं हूँ तो मेरी तरफ से वो मुंह फेर रहे हैं। और दूसरा मैंने ख्वाब देखा है, मैं अभी तक शेल्टर के अंदर हूँ बच्चों के साथ, तो मैं एक समुंदर के अंदर बोर्ड में हूँ। अब वो बोर्ड आधी गाड़ी है और आधी बोर्ड है पीछे से। तो मेरी बोर्ड डूबने लगती है तो मैं रोड पे आ जाती हूँ और पीछे मेरे दुश्मन लगे हुए हैं। मैं भाग रही होती हूँ गाड़ी की तरह की बोर्ड लेके। तो मैं एक जगह पहुंचती हूँ तो उधर 3 डेड एंड होता है रोड का और एक ही रास्ता बाहर जाने का होता है। तो मेरी आंख खुल जाती है। तो साथ में हज़रत जी प्लीज बताएं बुरे लोगों और बुरी तकदीर से कैसे बचा जाए, क्या करना चाहिए? जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी। बेहतर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला आपकी मुश्किलात आसान फरमाए। और बाकी जो पहला जो ख्वाब देखा, इसका मतलब है आपके जो एक्स हस्बैंड हैं, तो उनकी ज़िंदगी में आपके लिए कोई हिस्सा नहीं है, लिहाजा उनसे जो अलहदगी होगी दोबारा कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है कि वो उनके साथ ज़िंदगी का कोई सिलसिला जारी हो। और बाकी जो दूसरा ख्वाब देखा है, इसका मतलब आप पर जो मसाइब परेशानी आई हुई हैं, वो परेशानी मसाइब दूर हो जाएंगी। मुश्किलात तो हैं लेकिन ये वक्ती हैं। इंशाल्लाह वक्त आने वाला है कि आपकी मुश्किलात दूर हो जाएंगी और आप इस भंवर से निकल आएंगी और आपकी ज़िंदगी स्मूथ होगी। दुश्मन कोशिश करेंगे नुकसान पहुँचाने की, लेकिन आपको नुकसान नहीं पहुँचा सकेंगे और आप महफूज रहेंगी। इसलिए जो है आप अपने मामलात के लिए, जैसे कि आपने पूछा कि ज़िंदगी की खुशहालियों के लिए क्या किया जाए, तो आप 360 दफ़ा सूरत अलम नशरा पढ़ें। सूरत अलम नशरा जो है 360 दफ़ा 360 टाइम, अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ, ये किसी भी एक टाइम रख के आपने पढ़ना शुरू कर देना है। 41 डेज़ पाबंदी से करना ये। इंशाल्लाह हर तरह की आपकी मुश्किलात, बुरी तकदीर आप जो जैसे कह रही हैं, तकदीर क्या बुरी होगी, इंसान अब खुद बुरा होता है। तकदीर तो अल्लाह तबारक व तआला ने जब इंसान के अपने अहवाल और हालात के मुताबिक लिखी होती है। लेकिन यह कि इंसान अच्छा बन जाए और इसी तरीके से बुरे लोगों से निजात और खुशहालियाँ नसीब हो जाएंगी। आप ये अमल शुरू कर दें। हेलो जी जी, मुफ्ती साहब, फरमाइए। डॉक्टर फरहान बात कर रहे हैं। डॉक्टर फरहान बात कर रहे हैं इंडिया से। जी, इंडिया से। हजरत जी, आपने जो मेरी बेटी के लिए आँख के लिए जो अमल दिया था, उसके आँख से पानी जाता था, तो आपने नेहान मुँह एक अमल दिया था लॉप वाला, तो वो अमल मैंने शुरू किया। कुछ दिन पहले किया था, बाद में वो अमल मतलब कंटिन्यू नहीं हुआ, तो स्टॉप हो गया था। उसके बाद मैंने ये अमल अभी जस्ट शुरू किया था। ये अमल शुरू करने के बाद मुझे मतलब मेरी अहलिया को दूसरे दिन एक ख्वाब आया, एक पानी का रास्ता दिख रहा है, उसमें वही बच्ची इस तरफ खड़ी है उसकी मम्मी के साथ और उसे उस तरफ जाना है। और
रास्ता बिल्कुल छोटा सा एक लकड़ी का रास्ता दिख रहा है और उस बच्ची को वो लेके थोड़ी सी कंफ्यूज है कि मैं ये रास्ता कैसे पार करवाऊं। हजरत जी इसकी ताबीर चाहिए थी। अस्सलाम वालेकुम। जी ये माशा डॉक्टर फरहान इंडिया से कॉल कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको बरकत अता फरमाए, आपकी मुश्किलात दूर करे। बाकी बच्ची के हवाले से आपने जो लुआब वाला अमल शुरू कर रखा है आँखों के लिए, और फिर एरिया ने ख्वाब देखा है कि लकड़ी का रास्ता है, उससे गुजरना है, दूसरी तरफ जाना है, मुश्किल नज़र आ रही है, इसका मतलब ये है कि बच्ची आपकी ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। उसकी आँख का जो पानी आँखों से जा रहा है, इस अमल से इंशाल्लाह उसको फ़ायदा पहुँचेगा और उसकी तकलीफ़ दूर हो जाएगी। अभी जो है वक्ती तौर पर परेशान ना हो, बज़ाहिर मुश्किल नज़र आ रहा है लेकिन ये मुश्किल नहीं है, मंजिल मिल जाएगी। आप इस अमल को जारी रखें, इस अमल के कबूल होने का इशारा है। मैं भी दुआ करता हूँ अल्लाह ताला बच्ची को जल्द से याब करते हैं।